छोड़ो, सही है। अभी सही आ रही है? जी सर लैग कर रहा है। अभी सही है क्या? रिस्पॉन्स लेट आ रहा है। अभी सही है क्या, बताओ जल्दी से आप लोग। नोट्स कैसे बनाना है? पीडीएफ ले लो, नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो 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 चलो। अब जिसका इसका लैग कर रहा है ना, एक बार रीज्वाइन करो आप लोग, शायद से सही हो जाए। सर अभी तो वायर कनेक्टेड नहीं है, फिजिकल लेयर। हाँ अब देखो, बहुत सही क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ है फिजिकल लेयर? बहुत बढ़िया अभिनीत। देखो एक क्वेश्चन देखो क्या है, अभिनीत का क्वेश्चन देखो आप लोग। हमको पूरा सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो रिस्पॉन्स ले। ठीक है, देखो अभिनीत का क्वेश्चन देखो। अभिनीत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर हम तो वायरलेसली चला रहे हैं वाईफाई के थ्रू, या फिर मेरे तो हम तो सिम से चला रहे हैं, है ना, हम मोबाइल से चला रहे हैं, तो फिजिकल कनेक्शन कहाँ हुआ? अभी आपने बताया है कि फिजिकल लेयर वो हो सकता है इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना वायरलेस भी लिखा हुआ है, वायरलेस। तो मेरी तो थ्योरी गलत कर दी ना आप लोगों ने, मेरी थ्योरी तो आपने गलत कर ली कि सर आपने अभी बताया कि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया भाई? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको फिजिकल लेयर बोलते हैं। लेकिन वायरलेस को तो हम टच नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि आप वायरलेस को टच नहीं कर सकते, बट वायरलेस जो चीज़ होती है उसको वायरलेस बनाने के लिए भी तो एक ना एक चाहिए चीज़ें। जैसे मान के चलो ये जो चीज़ है, ये जो नेटवर्क है, टावर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट द थिंग इज़ कि जो टावर है ना, ये इटसेल्फ क्या है? फिजिकल लेयर है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो टावर है ये इटसेल्फ अ फिजिकल लेयर है। मान के चलो कि हम राउटर की अगर बात कर लें, सपोज हम अगर राउटर की बात कर लें जो आपके घर पे लगा हुआ है, ये वाला राउटर, ठीक है, ये एक फिजिकल लेयर है। ये वायरलेसली प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल्स आपके फ़ोन तक। ये देखो, ये राउटर है, ये वायरलेसली सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है आपके फ़ोन तक, बट राउटर इटसेल्फ क्या है? ये एक फिजिकल लेयर है। आ रही है बात समझ में? तो जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है या फिर चलता है, जो डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर बोलते हैं। फिजिकल लेयर आप सबका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी बताओ आप लोग। फिजिकल लेयर आप सबका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी बताइए आप सब। पीडीएफ कहाँ से लेना? ग्रुप में दे दूंगा मैं, क्लास खत्म होने तो मैं ग्रुप में दे दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। हाय सर, एमसीए स्टूडेंट 5-6 बार पढ़ चुका हूँ। अरे बहुत बढ़िया हिमालय। ठीक है, अरे कंप्लीट नहीं, बस फिजिकल लेयर समझ लो आप लोग क्या होता है। तो क्या सर हमारा फ़ोन भी फिजिकल लेयर का पार्ट हो सकता है? वो भी डेटा रिसीव करता है? बिल्कुल अभिनीत, बिल्कुल। ठीक है, चलो। सर पढ़ा कम रहे हैं, बात ज़्यादा कर रहे हैं। थ्योरी में यही होती है बस, पढ़ाई कम जाता है, बात ज़्यादा किया जाता है थ्योरी में। मेरे को प्रीवियस क्लास का भी पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप सबको फिजिकल लेयर? तो एक साइड हम लोग ऊपर जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर में क्या आएगा? देखो इथरनेट आएगा, है ना। डेटा लिंक लेयर में क्या आएगा? इथरनेट केबल आएगा। देखो ये देखो, इसको हम लोग इथरनेट केबल बोलते हैं। ठीक है, ये भी अल्टीमेटली आपने इंटरनेट की जगह पे देखी होगी। ठीक है, कि ये इंटरनेट द्वारा सप्लाई होता है। अब फाइबर क्या करता है ना, फाइबर इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, ये बात तो सच है। ठीक है, बट द थिंग इज़ के राउटर में कभी भी फाइबर लगता है, इससे डाटा ट्रांसफ़र होता है। अगर मान के चलो हमारा जो पीसी होता है, पीसी में, ठीक है, पीसी में ये RJ45 हम लोग इसको क्लिप बोलते हैं। ठीक है, ये लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इथरनेट केबल्स बोलते हैं। इस पर जनरली बहुत सारे रंग बिरंगे वायर्स होते हैं जो अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग डेटा को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये जनरली डेटा लिंक करता है। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो को अलग से जाएगा, जो वीडियो है वीडियो अलग से जाएगी। बस शॉर्ट टर्म में जानो कि इसको हम लोग डेटा लिंक लेयर बोलते हैं।
ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है, इसको स्किप करते हैं बेसिकली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग आगे, है ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो, तो इसको हम लोग इथरनेट बोलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ठीक है, तो आ जाता है हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, देखो नेटवर्क लेयर में सबसे शुरू में ही आ जा रही है आईपी आपकी। आईपी का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब सर, मतलब याद है मैंने शुरू में आपको बताया था कि जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, वैसे आपके इंटरनेट का भी एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर का एक एड्रेस होता है, वैसे इंटरनेट का भी एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली कोई भी डेटा अगर मेरे यहाँ से निकल रहा है और आपके वहाँ तक जा रहा है, तो मेरा डेटा जो भी मेरा डेटा है, ये निकल तो मेरी जगह से सही जा रहा है, बट आपके तक पहुँचने के लिए आपका एक एड्रेस चाहिए। मान के चलो कि आप अगर यहाँ से निकल रहे हो मेरे घर तक आने के लिए, तो मेरे घर का आपको एड्रेस चाहिए होगा, वरना आप नहीं आ पाओगे। उस तरह अगर मैं कोई डेटा सप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका एक घर का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। जो डेटा है, डेटा को आपका कंप्यूटर का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। ठीक है, ये बात मैं इससे पहले बता चुका हूँ पहली ही क्लास में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर हमारा हो जाएगा कंप्लीट यहाँ से। ठीक है, अब चौथी बात आते हैं, यहाँ पर आ जा रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जो टीसीपी, यूडीपी, ईसीएन, एससीटीपी और डीसीसीपी में आएगा। यहाँ हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, जिसको हम लोग टीसीपी बोलेंगे और यूडीपी बोलेंगे। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब बताओगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मान के चलो समझो अब चीज़ें। अब एक सर्वर बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट का एक सर्वर बनाते हैं, किसी भी एक वेबसाइट का सर्वर बनाते हैं। ठीक है, सपोज करो एक सर्वर बन गया ये किसी एक रैंडम वेबसाइट का, है ना। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पीसी बनाते हैं, जहाँ से हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। ये हमारा पीसी बन गया, यहाँ से हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे। सर्वर में जो भी डाटा है, ठीक है, वो हम अपने पीसी में ट्रांसफ़र करेंगे, और अपने पीसी का जो भी कमांड वगैरह रहेगा, हम यहाँ से सर्वर को भेजेंगे। ठीक है, सर्वर का जो भी डेटा है हम अपने पीसी में ट्रांसफ़र करेंगे, और हमारा जो कमांड होगा वो हम सर्वर को देंगे। तो अब देखो यहाँ पर चीज़ क्या होती है, अब डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। जैसे मान के चलो आपका इंटरनेट का स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, बट कभी कभी क्या होता है, किसी रैंडम साइट से आप डाउनलोड करते हो ना, तो बहुत धीरे धीरे डाउनलोड होता है। बहुत धीरे धीरे डाउनलोड होता है कि नहीं होता है, बताओगे हाँ सर, कभी कभी कोई किसी साइट में वो धीरे धीरे डाउनलोड होता है, कौन कौन सी साइट में बहुत जल्दी स्पीड से डाउनलोड हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टीसीपी और यूडीपी। सपोज करो मैं एक बार लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, नॉर्मल आसपास जो आप रैंडम करते हो, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि एक जगह ये है और एक जगह ये है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। अगर पैदल आप जाओगे तो 20 मिनट का समय आपको लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का समय आपको पैदल जाओगे तो लग जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको अगर एक सुपर बाइक दे दी जाए ना, तो 20 मिनट का समय आप 2 मिनट में तय कर लोगे। 20 मिनट का समय आप कितने मिनट में तय कर लोगे, 2 मिनट में तय कर लोगे। बट द थिंग इज, अब इसको कैसे बोलते हैं, देखो अब जो 20 मिनट का जो समय है ना, इसको हम लोग टीसीपी बोलते हैं। ठीक है, मतलब तो डेटा सर्वर से हमारे कंप्यूटर तक जाएगा, या फिर सर्वर से किसी और सर्वर तक जाएगा। अगर वो टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा तो डेटा धीरे धीरे जाएगा। डेटा क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। बट द थिंग इज कि डेटा पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर आप पैदल जाओगे ना, पैदल, तो आप पहुंच जाओगे, इसकी गारंटी है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए जाने में, कुछ भी हो जाए, बट आप पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप सुपर बाइक्स अगर लोगे ना, तो 2 मिनट में आपको पहुंचा तो देगा, बट इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है ना, ये हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, तो इसको हम लोग यूडीपी बोलेंगे जनरली, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है ना इधर से इधर, ये भी एक बस, ट्रक, बाइक, पैदल, ये भी एक डेटा इसका ये होता है। ठीक है भाई, कितनी स्पीड में जाएगा। तो टीसीपी लेगा तो थोड़ा स्लो जाएगा, यूडीपी लेगा थोड़ा फास्ट जाएगा। यूडीपी में लेकिन कोई गारंटी नहीं होता है कि वो पहुंच ही जाएगा। आ रही है बात समझ में, यूडीपी का कोई गारंटी नहीं होता है कि वो पहुंच ही जाएगा, बट टीसीपी होल्ड्स द गारंटी कि भाई हम अगर डेटा यहाँ से लेके जा रहे हैं तो हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। जैसे डेटा आपका जो डाउनलोड आप करते हो ना, डाउनलोड, बात समझो, मैं अब लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ, बात समझो। जो लाइव आप लोग जैसे मान के चलो, आप जो लाइव देख रहे हो, मेरी बातें आप लाइव देख रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें ये यूडीपी में चल रहा है।
ठीक है। अगर मान के चलो आपकी क्लासेस थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा ना, तो बस मेरी जो बोली है वो चली जाएगी और वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। आप बोल रहे थे ना सर ऑडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, आप उसको क्या वापस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। इसको हम लोग यूडीपी बोलते हैं। आप तो बहुत स्पीड से रही है, मैं तुरंत बोल रहा हूँ, तुरंत आप सुन पा रहे हो, लेकिन एक बार अगर मान के चलो कनेक्शन गया तो गया, वापस नहीं आएगा। और टीसीपी उसको बोलते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर रहे हो किसी भी चीज़ को, वो धीरे धीरे डाउनलोड होगी बट पूरी डाउनलोड हो जाएगी। उसको हम लोग टीसीपी बोलते हैं और इसको हम लोग यूडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क लेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग टीसीपी और यूडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग टीसीपी और यूडीपी बोलते हैं। जो डेटा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलो बताओ ट्रांसपोर्टेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? टीसीपी यूडीपी समझ में आया ना आप सबको को? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेशन लेयर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सेशन लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यूडीपी का डेटा कहाँ जाता है? ये फॉल्स हो जाता है जनरली। ठीक है, टीसीपी स्लो है और यूडीपी फास्ट है बट डेंजरस। डेंजरस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, हो सकता है अली, अगर आपकी पहली क्लास है तो सर के ऊपर जाएगा। स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगता है, यानी ये इम्पोर्टेंट है, वही बात है ना हिमालय। ठीक है, चलो सर टीसीपी मीन्स वायर और यूडीपी मीन्स नेट। आपका एग्जाम्पल मुझे तो समझ में आ गया बट आपका एग्जाम्पल एक्चुअली सही नहीं है। ठीक है, विकी नहीं, क्या नाम था, प्रतीक दास, आपका एग्जाम्पल मुझे समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट हाँ चीज़ आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि 3 ही दिन है बॉस आपकी। ठीक है, बाकी 3 दिन दूसरे बैच की क्लास है। ठीक है, नहीं आई मीन बोरिंग लग रहा है। मैंने तो शुरू में डिस्क्लेमर आपको दिया था कि आज थ्योरी है तो बोरिंग लगेगी आपको। ठीक है, चलो अब बात समझो। ठीक है, सेशन लेयर किसको बोलते हैं? ठीक है, अब इसके लिए आपको सेशन लेयर अब यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्ट ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर तक आपको समझ में आ गया, अब हम ऊपर से पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर से, तो अब हमें समझ में आएगा। अब एप्लीकेशन लेयर समझो बहुत ध्यान से। ठीक है, मान के चलो आपको अभी कॉल करनी हो मुझे, सपोज करो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, अब बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे कॉल करो, तो पता सबसे पहले क्या उठाओगे? बताओगे सर हम सबसे पहले फ़ोन उठाएंगे। मतलब क्या टच किया आप? बताओ सर फिजिकल लेयर। सर टच किया ना फिजिकल लेयर, फ़ोन उठाओगे कि नहीं उठाएगा? बताए हाँ सर फ़ोन तो उठाएंगे सर, फिजिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? प्लस सर आपका जो डायलर होता है ना, फ़ोन में जो एप्लीकेशन होता है ना जहाँ पे नंबर डायल करते हैं, वो उठाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ये बात बहुत सही है, ये बात बहुत सही है कि जो भी आपको मिल रहा है, मतलब मान के चलो मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ, वो फिजिकल लेयर के थ्रू आ रहा है, आपके वायर के थ्रू आ रहा है, आपके कंप्यूटर तक या फिर वायरलेस के थ्रू फिजिकल लेयर से आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि आप गूगल मीट पे क्लासेस कर रहे हो, बात समझो। फ़ोन पे कर रहे हो तो आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से जिसका नाम है गूगल मीट। अगर आप क्लासेस अपने पीसी से कर रहे हो तो आप एक वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो जिसका नाम है गूगल मीट, एक सर्विस का यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? चलो अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर को भी आप इस तरह से बोल सकते हो, जैसे मान के चलो अब एसएसएल सर्टिफिकेट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसमें एसएसएल क्या होता है वगैरह वगैरह, ये बहुत डीप लेवल का है, ये पढ़ाऊंगा आपको बाद में। अभी थ्योरी चल रही है बेसिक की, जिसको कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट में घुसेंगे तो वेबसाइट की जब इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वहाँ पर एसएसएल वगैरह वगैरह के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की, तो सिंपल सा लेयर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, द प्रेजेंटेशन लेयर रिसीव डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। बिल्कुल, प्रेजेंटेशन लेयर एसएसएल को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर का जो भी डाटा होता है, ठीक है, वो वहाँ से लिया जाता है और आपको प्रेजेंट किया जाता है कि भैया ये रहा आपका डाटा। बात समझ रहे हो क्या चीज़ है? वहाँ से लिया जाता है और आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर। इसको डीप डिग मत करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी समझ में नहीं आएगा आपको। आगे आते हैं सेशन लेयर की तरफ। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, व्हेन द सेशन लेयर रिसीव डाटा करेक्टली फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर इट्स लुक्स। अब देखो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको हिंदी में, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर जो भी डेटा आपको दिखाता है ना, जो भी डेटा आपको दिखाता है वो सेशन लेयर से रिसीव करता है। मतलब सेशन लेयर रिसीव करता है प्रेजेंटेशन लेयर के डेटा को, और जो भी आप देखते हो ये मेंटेन करता है।
जो भी आप देखते हो ना, ये एक मेंटेन करता है नेटवर्क के थ्रू, बस नेटवर्क के थ्रू वो एक कनेक्शन होल्ड अप करता है और आपको जस्ट दिखाता है सेशन लेयर कि भाई कब से कनेक्टेड होता है। जैसे मान के चलो हम अगर आपको बताएं कि हम लोग 1 घंटे की क्लास कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि ये 1 घंटे की सेशन है, मुझे 1 घंटे होल्ड करके चलना पड़ेगा इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, मुझे होल्ड करके चलना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड सेशन लेयर। इसको डीप डिग ज़्यादा मत करो, अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, छोड़ दो, जितना समझ में आया है काफ़ी है, हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे उस टाइम पे लाइव ये सब समझोगे तो समझ में आएगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया है लकी हो आप लोग, ठीक है। चलो अब आके आते हैं CIA मॉडल की तरफ। अब इसको समझना बहुत ध्यान से। CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह वगैरह, UPI जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इतना सेफ अगर वो है तो वो CIA मॉडल की वजह से है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सपोज़ करो कि एक यूज़र है, दूसरा यहाँ पर यूज़र है, अगर आप लोग व्हाट्सअप पे चैट कर रहे हो किसी से भी, मान के चलो आप हो और आपका कोई फ्रेंड है जो आप व्हाट्सअप पे आप लोग चैट कर रहे हो, ठीक है, तो पता है व्हाट्सअप जब ओपन करोगे ना तो सबसे शुरू में यही लिखा रहता है कि दिस चैट इज़ इनक्रिप्टेड बाय एंड टू एंड प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। मतलब क्या है कि पूरी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं आपके बीच में। मतलब मान के चलो आपने अगर लिखा है इसको कि भाई मेरे ATM का पिन ये है या फिर मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड ये है, तो ये सामने वाले जिसको आपने सेंड किया है ना बस उसी को पता चले और किसी को पता ना चले, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। कभी सुना है आपने मूवीज़ वगैरह में कि ये फाइल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसको संभाल के रखना, ये लीक नहीं होनी चाहिए, ब्रीच नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं कि भैया जो भी डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं, दूसरी चीज़ होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बीच से चेंज कर देना। जैसे मान के चलो पिक्चर में आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 यूज़र है जो आपस में कनेक्शन बना के बैठा हुआ है, बट थिंग इज के हैकर है, ठीक है, जो बीच से कुछ तो डेटा में छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब मान के चलो अगर ये एक यहाँ इसको ये लिखती है कि मेरे ATM का पिन 7878 है, सपोज़ ये लिख रही है कि मेरे ATM का पिन 7878 है, तो ये बीच में उसको चेंज करके 7879 कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी। आ रही है बात समझ में। अब तीसरी बात आती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अगर मैसेज आपने अभी किया है किसी भी जन को अगर आपने मैसेज अभी किया है या फिर कुछ भी किया है तो मैसेज अभी ही पहुंचे, ऐसा नहीं कि आपने अभी किया तो 1 घंटे बाद पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताओ सर ये लागू कहाँ होता है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट्स में लागू होता है। अभी मान के चलो ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए, ठीक है, पहले इतने सक्सेस नहीं थे, पहले बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ता था, अभी नहीं करना पड़ता है, क्यों, CIA मॉडल लागू हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर आप किसी को 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये किसी को भेज रहे हो ना, तो सिर्फ आपको पता चलेगा और एज वेल एज उसको पता चलेगा, बीच में से किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने पैसे किसको ट्रांसफ़र किए हैं, सीधी बात है। इसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी बोलेंगे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अगर किसी को आपने 5000 रुपये सेंड किए हैं तो सामने वाले को 5000 रुपये ही रिसीव होंगे, बीच में से कोई 5000 का 6000 या 7000 नहीं कर पाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। किसी को अगर आपने अभी 5000 रुपये सेंड किए हैं तो अभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता है, ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट से कट गए उसके अकाउंट में जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है, ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो ये जब से CIA मॉडल इस पर लागू हुआ है ये एकदम बहुत ना के बराबर चीज़ हो गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड CIA मॉडल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये सब थ्योरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये जनरली मैंने आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो उस टाइम पे आप ना जवाब दे पाओ, उस टाइम पे आप बोलो कि सर मुझे प्रैक्टिकल आता है वगैरह वगैरह, तो फिर वहाँ पर फंस जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में पहले आपको बताया जाएगा, जवाब आपको मुंह से देना पड़ेगा, उसके बाद फिर सिस्टम चुनने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलो CIA मॉडल क्लियर हो गया है ना सबका, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, हो गया है ना सबका। फिर आगे बढ़ेंगे वेब फंडामेंटल में हम लोग। चलो अब वेब फंडामेंटल देखेंगे हम लोग। इंटीग्रिटी बता दो सर एक बार। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, यस सर OSI कंप्लीट, OSI भी हो गया है बस, ठीक है। इंटीग्रिटी बता रहा हूँ, बात समझो ध्यान से, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, मान के चलो अभी आज ज़्यादा क्लास लो सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। मान के चलो मैं अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज आपको अभी आप चलो आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आज क्लास कैंसिल है। मान के चलो व्हाट्सएप में मैंने आपको मैसेज किया आज क्लास कैंसिल है, ठीक है। तो अगर मान के चलो आज क्लास कैंसिल है, आपके पास भी वही मैसेज आना चाहिए आज क्लास कैंसिल है। बीच में से किसी ने इसको मैनिपुलेट कर दिया, आज क्लास 11 बजे है, तो दिक्कत हो जाएगी ना।
मैंने क्या किया, आज क्लास कैंसिल लिखा है, आपको पहुंचा मैसेज आज क्लास 11 बजे है, तो बीच में से मेरे मैसेज को मैनिपुलेट किया गया है। दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी। दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रिटी, कि बीच से किसी ने मैसेज को मेरा मैनिपुलेट कर दिया। मैंने मैसेज भेज दिया, आपको रिसीव भी हो गया, बट जो हुआ है वो चीज़ें सही नहीं है, बीच में छेड़छाड़ हुई है उसके साथ, है ना। मतलब मैंने आपको बोलते हैं ना कि जैसे मान के चलो, छोड़ो आप समझ गए अब चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं वेब फंडामेंटल में, ठीक है। वेबसाइट जनरली काम कैसे करता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 चीज़ें हैं, फाइंडिंग द सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और कुकीज़। ये 4 चीज़ों में हम समझेंगे कि जनरली एक वेबसाइट काम कैसे करता है, और कुकीज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने कुकीज़ बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट में आप गए हुए तो एक पॉपअप आया होगा एक्सेप्ट कुकीज़ वगैरह वगैरह। ये कुकीज़ होती क्या है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे, और कुकीज़ की खतरनाक कितनी हो सकती है, फिर कुकीज़ स्टीलिंग अटैक हो सकता है, कुकीज़ हाईजैकिंग अटैक हो सकता है, ये इतना खतरनाक क्यों है हम ये भी जानेंगे और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पेंट ओपन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका एक सिस्टम, और एक सर्वर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके किसी भी एक वेबसाइट का सर्वर मान लो। और ये हो गया हमारा इंटरनेट, ठीक है। कनेक्शन जनरली ऐसे ही बनता है, हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट कहाँ से कनेक्ट होता है, इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड होता है। इंटरनेट, और यहाँ पर सर्वर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वर लिख देते हैं, ये हो पीसी, ये हो गया हमारा इंटरनेट, और ये हो गया सर्वर, ठीक है। अब जनरली कोई भी सर्वर कैसे काम करता है आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है डीएनएस, ठीक है। डीएनएस का मतलब होता है, देखो यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है, इनिशियली अ डीएनएस रिक्वेस्ट इज मेड, डीएनएस इज लाइक अ जायंट फोन बुक दैट टेक्स अ यूआरएल, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। अपने 5 दोस्तों का नाम लो, हाँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप अपने 5 दोस्तों का नाम लो, क्या बताओगे आप, राहुल, श्याम, है ना, रमित वगैरह वगैरह, बहुत सारे 5 दोस्तों का नाम ले लोगे। अगर मैं आपको ये बताऊंगा ना कि आप 5 दोस्तों का नंबर मुझे बताओ, मोबाइल नंबर, तो आपको फिर अभी मोबाइल पर सर्च करना पड़ेगा उनका नंबर क्या है। नाम आपको याद है, बट द थिंग इसके नंबर आपको याद नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली हमारे ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग अल्फ़ाबेट्स और नाम को ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है। जो भी वेबसाइट्स हैं, सपोज करो कोई भी वेबसाइट के मैं नाम लेता हूँ, ठीक, गूगल को ही ले लेता हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ गूगल को, देखो पिंग मैं गूगल को करूँगा, google.com, मैंने google.com को पिंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान से ये पिंग हो रहा है ना google.com, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर गूगल की आईपी आ गई है मेरे पास ब्रैकेट में। तो बताओ तो ये आईपी क्यों आई है, क्योंकि गूगल नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक आईपी है जिसके थ्रू से पूरा संसार चल रहा है, ठीक है। बट ये आईपी हमें जनरली याद नहीं रहती है, तो उसका एक नामकरण कर दिया गया है जिसका नाम है गूगल, बात समझो, ठीक है। इसका एक नामकरण कर दिया गया है जिसका नाम है गूगल, क्योंकि आईपी हमें याद नहीं रह सकती है। मान के चलो 172.217.166.78, ये आपको याद रहेगा, बताओ सर हम याद कर लेंगे, ठीक बात है। तो आप मान के चलो गूगल का याद किए, अब अमेज़ॉन खोलना होगा तो आपको अमेज़ॉन का याद करना पड़ेगा, यूट्यूब खोलना होगा तो आपको यूट्यूब का याद रखना पड़ेगा, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की साइट खोलनी है तो आपको ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का आईपी याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बोला कि एक काम करते हैं, इस आईपी का हम लोग नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं। अब कोई भी बंदा क्या करेगा ना, बस नाम सर्च करेगा तो उसको आईपी से कनेक्ट हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड DNS, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका DNS क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ, वरना मैं दोबारा बताऊंगा। DNS क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, कि DNS क्या होता है। हो गया सबका क्लियर। चलो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ चीज़ें, आगे क्या चीज़ें होती हैं। जिसका क्लियर नहीं हुआ है बॉस, शायद से आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, 1-2 क्लासेस अटेंड करो, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। DNS आपका कंप्लीट हो गया, अब हम रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, अब देखो ध्यान से, ये आपका PC है, ये आपका सर्वर है। अगर ये सर्वर YouTube का होगा, मैं यहाँ पर आगे इसका YouTube लिख देता हूँ, अगर ये आपका
यूट्यूब सर्वर होगा तो इजीली आप क्या कर पाओगे, इसको एक्सेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओगे हाँ सर हम एक्सेस कर लेंगे। देखो ध्यान से, ये यूट्यूब का सर्वर है, मैं यूट्यूब क्लिक कर रहा हूँ, देखो यूट्यूब खुल गया। बताओगे हाँ सर खुल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत समय पहले टिकटॉक नाम की एक वेबसाइट थी, टिकटॉक न्यूज़ रूम, टिकटॉक आ गया तो सपोर्ट है, टिकटॉक की लिंक ही चली गई है यहाँ से, टिकटॉक की लिंक ही चली गई है यहाँ से, है ना। ये हेल्प सेंटर वगैरह खुल रहा है बट टिकटॉक नहीं खुल रहा है यहाँ पे। जैसे यूट्यूब तो खुल रहा था बट टिकटॉक नहीं खुल रहा है। अब मुझे कोई रीज़न बताओ कि टिकटॉक क्यों नहीं खुल रहा है। टिकटॉक नहीं खुल रहा है, आपको पता है टिकटॉक क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है यहाँ पर जो मुझे बताएगा टिकटॉक क्यों नहीं खुल रहा है यहाँ पे? प्रतीक दास बैन है सर, सबको पता है बैन है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑफ कोर्स टिकटॉक बैन है, ठीक है समझ गया मैं। इंडिया की सारी आईपी से बैन की गई है टिकटॉक, वीपीएन से खुलेगा, ठीक है विकल्प, मैं समझ गया। अब देखो चीज़ समझो, अब रिक्वेस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप समझ गए ना तो रिक्वेस्ट आप इजीली समझ जाओगे। देखो अब चीज़ क्या हुई ना, यहाँ पे चीज़ क्या हुई ना, ये मेरी जो पीसी है ये एक इंडियन आईपी को होल्ड करती है। मैं एक रैंडम से आईपी दे देता हूँ, मान के चलो ये सपोज करो एक इंडियन आईपी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इंटरनेट के थ्रू जाके यूट्यूब के सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हे यूट्यूब हमें आपका एक्सेस चाहिए, हम आपकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो यूट्यूब के सर्वर में आपको पता होता है किसी भी वेबसाइट के सर्वर में एक फायरवॉल लगा होता है, याद है मैंने फायरवॉल साथ हनीपॉट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, एक फायरवॉल लगा होता है इससे पहले, जो आपकी जो आईपी होती है उसकी जांच पड़ताल करता है, ठीक है। अगर आपकी आईपी उसको सेफ लगती है तभी आप किसी भी सर्वर के ऊपर एंटर कर पाओगे, वरना वो सर्वर आपके सामने नहीं खुलेगी, वो वेबसाइट आपके सामने नहीं खुलेगी। तो अल्टीमेटली किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आईपी के द्वारा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मान के चलो आप कहीं जाओगे, आप कहीं भी जाओ, मान के चलो आप क्लासेस में ही आते हो, तो पहले आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना क्लासेस में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आप अंदर आते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं। हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना तो एक छोटे सा समय का डिले लगता है। वो डिले पता क्यों लगता है, बताओ सर इंटरनेट स्लो है, हाँ वो तो है ही, इंटरनेट हमारा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बट द थिंग इज़ कि हमें एक्सेप्टेंस का भी वेट करना पड़ता है। हमारे आईपी से हमें एक्सेप्टेंस का भी वेट करना पड़ता है, वो हमारे आईपी को जांच पड़ताल करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके बाद हम किसी भी सर्वर को ओपन कर पाते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। हम अपनी आईपी से किसी भी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी आईपी को जब अप्रूवल देती है तभी साइट हमारे सामने खुलती है। आइदर साइट हमारे सामने क्या होगी, नहीं खुलेगी। जैसे टिकटॉक नहीं खुल रहा है अभी, वीपीएन लगाऊंगा दूसरा कंट्री में जाऊंगा तो टिकटॉक खुल जाएगा, नहीं तो इंडियन आईपी से कभी नहीं खुलेगा। यूट्यूब खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, अब आपको ये बताओ कि आपको रिक्वेस्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि रिक्वेस्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। रिक्वेस्ट आपको समझ में आ गया क्या होता है? मैं क्या दोबारा रिपीट कर दूं रिक्वेस्ट? मैं दोबारा रिपीट कर दूं रिक्वेस्ट? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा अलग तरीके से करूँगा, ठीक है, समझ लो। ये देखो यहाँ से तो आपको और समझ में नहीं आएगा, उनको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो बॉस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये हो गया आपका पीसी, जिस पीसी से आप इंटरनेट चलाते हो, ठीक है। ये जनरली हमारा इंटरनेट है और ये किसी भी वेबसाइट का सर्वर है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले
किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे। जैसे मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हो, आपका भी कंप्यूटर इंटरनेट से ऑब्वियस सी बातें कनेक्टेड है, तभी आप मेरी बातें आप अभी सुन पा रहे हो, ये क्लास आप अटेंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा है कि हमारा पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस क्लास में एंटर कर रहे हो तो आपने क्या किया था, सबसे पहले लिंक पे क्लिक किया था, ग्रुप में जो ग्रुप में लिंक आई थी उस पर आपने क्लिक किया था, बताओगे हाँ सर क्लिक किया था, तो क्लिक करते के साथ ज्वाइन हो गए क्या यहाँ पे? बताओ नहीं सर थोड़ा सा डिले हुआ था सर ज्वाइन करने के लिए। पता है डिले दो कारणों की वजह से हुआ। बताओ सर क्या कारण थे सर? दो, आप यूज़ कर रहे हो गूगल मीट। क्या यूज़ कर रहे हो आप? गूगल मीट यूज़ कर रहे हो। तो पहली बात तो जो आपकी आईपी है, ठीक है, उसने मीट से अलाउंस मांगा होगा कि सर कि गूगल मीट हमें आपके सर्विसेज का यूज़ करना है, हमारी आईपी को एक्सेस दीजिए। तो मीट ने बोला ठीक है हम आपकी आईपी को एक्सेस देते हैं कि आप अब जो हमारी सर्विसेज है आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो मैं समझ गया। अब यहाँ से क्या हुआ ना, आपकी आईपी यहाँ से निकली और यहाँ से जब रिक्वेस्ट करी थी गूगल मीट के सर्वर को, जिसने अलाउ कर दिया, तो आप क्या किए, सर्वर में कनेक्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। अब ये सर्वर क्या है ना, सर्वर फिर कनेक्टेड है मुझसे, मेरे पीसी से, जिस पीसी से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ये सर्वर मेरे पीसी से भी कनेक्टेड है। तो अब ये जो सर्वर है, सर्वर से मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं बहुत सारे, गूगल मीट के सर्वर से मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं यहाँ से। ऐसे आपकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, मैं एक्सेप्ट कर सकता था और डिनाई कर सकता था। जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है, देखो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये तो चैट है आपका, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है, आप लोग जो देख पा रहे हो तो सर यहीं पर एक ऑप्शन आता है मेरे पास, ठीक है, एक्सेप्ट करने का, डिनाई करने का, ठीक है। दूसरा सर्वर के पास भी ऑप्शन होता है, जैसे मान के चलो जो उड़ान बैच का डीपी लगा के आए हैं, ठीक है, उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मान के चलो एक दो क्लासेस जिनकी हो गई है और वो डीपी चेंज नहीं करता तो मैं डिनाई कर देता हूँ वहाँ पर। दूसरा क्या होता है, कोई भी सर्वर आपकी आईपी को देखता है, आईपी को देखने के बाद वो भी एक्सेप्ट या डिनाई करता है, उसके पास चॉइस होती है एक्सेप्ट या डिनाई करने की, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आपकी जाती है रिक्वेस्ट सर्वर के पास, सर्वर अगर एक्सेप्ट करता है तो आप वेबसाइट को यूज़ कर पाते हो, अगर सर्वर डिनाई कर देता है तो आप वेबसाइट को नहीं यूज़ कर पाते हो। सिंपल सी बात है, अल्टीमेटली आपको किसी भी वेबसाइट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनकी सर्विस को यूज़ करने के लिए। अब बताओ आपको समझ में आ गया ना रिक्वेस्ट क्या होता है? अब तो समझ में आ गया होगा सबको, जल्दी बताओ, जिसको उसको नहीं समझ में आया था वो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेस में अब देखेंगे हम लोग कालिनक्स को विंडोज़ के साथ डुअल बूट कैसे करते हैं। ठीक है बता दूंगा, रुक जाओ। हाउ आई गेट उड़ान डीपी मैं भेज दूंगा आप ग्रुप में, ठीक है। सर व्हाट्स योर नेम टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, माय नेम इज अमित बर्नवाल, वेलकम टू द क्लास। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। जनरली रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बताओ सर इंपॉर्टेंट होता है, आपने बता दिया, बट होता क्या है ये नहीं बताया। चलो मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने ये वाला एरर देखा है? देखा होगा कभी ना कभी आपने ये वाला एरर, कभी आया है आपके सामने? दिखाता हूँ मेरे को ये वाला एरर। मैं चैट आपका ऑन कर रहा हूँ, बताओ जरा मुझे ये एरर ज़िंदगी में कभी आपको देखने को मिला है? अगर आप इंटरनेट चलाते हो और कई ज़्यादा मात्रा में चलाते हो तो कभी ना कभी ये एरर आपको देखने को ज़रूर मिला होगा, 404 नॉट फाउंड। समझे? ये वाला एरर आपको कभी ना कभी देखने को मिला होगा, मिलता है देखने को? बताओ जल्दी। लैग हो रहा है, क्लाइंट साइड एरर, बहुत बढ़िया हिमालय, ठीक है। देखो ये वाला एरर आपको देखने को मिला है, यस नो जल्दी बताओ। अब एक और एरर है, मैं आपको बताता हूँ। अब एक और एरर होता है जिसको हम लोग ये एरर बोलते हैं। अब एक और एरर होता है जिसको हम लोग 503 सर्विस अनअवेलेबल बोलते हैं। अब इस पर भी साइट ओपन नहीं हो रही है, एज वेल एज इस पर भी साइट ओपन नहीं हो रही है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पर भी आप साइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इस पर भी आप साइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब सर्वर प्रॉब्लम होता है तब देखा जाता है। बहुत बढ़िया। देखो इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि मान के चलो कि आपने घर पे सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, और सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो दो काम हो सकता है, चाहे तो नमक कम हुआ है या फिर नमक ज़्यादा हो गया है,
अल्टीमेटली खाने लायक दोनों नहीं है, अगर नमक कम है तो भी वो खाने लायक नहीं है, नमक ज़्यादा है तो भी वो खाने लायक नहीं है। बट द थिंग इज़ कि हमको अगर उसको ठीक करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा ना प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे देन सोल्यूशन करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब किसी भी वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं या फिर मान के चलो स्कैन करते हैं तो हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं वहाँ पे, रिजल्ट आते ही नहीं है वहाँ पे। तो होता क्या है ना, वहाँ पर हम माथा पकड़ते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस गलत है या फिर क्या दिक्कत है। तो मान के चलो अगर हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और हमें ये वाला एरर देखने को मिल रहा है 404 एरर, तो समझ जाओ ये क्लाइंट साइड एरर है। क्लाइंट साइड मतलब सर ये मैं समझा नहीं सर, क्लाइंट साइड एरर क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये हो गया किसी भी वेबसाइट का सर्वर, ठीक है, और ये हो गया आपका पीसी, ये हो गया आपका पीसी। आप अभी हो क्लाइंट, आप सर्वर, आप ना सर्विस यूज़ करोगे, इसका सर्विस आप यूज़ करोगे ना इस सर्वर का। बताओगे हाँ सर हम ही यूज़ करेंगे सर इस सर्वर का। सर्विस कौन यूज़ करेगा? हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है, और आप हो गए क्या, इसके क्लाइंट। तो अगर 404 कभी एरर आया है आपके सामने, कभी आप ओपन कर रहे हो और 404 ऐसा एरर कभी आपको देखने को मिला है, 404 एरर आपको कभी भी देखने को मिला है, ठीक है, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपकी साइड से है कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। और कभी भी 503 एरर आपको देखने को मिला है तो समझ जाओ सर्वर में ही कोई इश्यू है, आपको वेट करना पड़ेगा सर्वर के अप होने तक, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुको। ठीक है, चलो ये आप समझे, तो फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। इतनी दूर तक आप समझे कि क्लाइंट साइड एरर और सर्वर साइड एरर क्या होता है, ये बताओ आप। तो फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अभी ब्लॉक रेंज 400 से बिल्कुल हिमालय, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लिंक बंद हो गई है चलो देखो अब ये देखो, अब इसको ध्यान से देखो। आप लोग फोटो खींचना है फोटो खींच लो, जो करना है करो, बट इसको देखो ध्यान से। सर लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ता है, आपके व्हाट्सएप पे बात कर सकते? सर लिनक्स इंस्टॉल करना है सर, क्या आपके व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जनरली जो इसके बाद वाली क्लास है, ठीक है, इसको मैंने लिनक्स इंस्टॉल करके दिखाया था, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उस क्लास की, ठीक है। 404 एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं आदित्य, मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, उस टाइम आपको समझ में आएगा। अभी चीज़ों समझ लो कि कम से कम होती क्या है, ठीक है। अगर 100 से लेके 199 तक के अंदर का रिस्पॉन्स आ रहा तो ये इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 200 से 299 के बीच में आ रहा है तो ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, मतलब वेबसाइट खुल रही है, सब कुछ ओपन हो रहा है। तो बताओ सर ये हम देखने को कहाँ मिलेगा? देखने को जनरली कहीं नहीं मिलेगा, देखने को जनरली कहीं नहीं मिलेगा, बट ये कोड है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। रीडायरेक्शन मैसेज क्या होगा? जब एक साइड से दूसरी साइड पे आप चल रीडायरेक्ट हो जा रहे हो कहीं पे, इसको 300 से 399 का एरर, मतलब 300 से 399 का रिस्पॉन्स कोड हम लोग बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि 400 से 499, मतलब 404 एरर बेसिकली हमारे आते हैं, पर 400 से लेकर 499 कभी भी कोई भी एरर आपके सामने आ रहा है तो समझ लो प्रॉब्लम आप में है, क्लाइंट में प्रॉब्लम है। चाहे तो आपकी आईपी में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और एरर है, बट प्रॉब्लम सर्वर में नहीं है, सर्वर ओके है। और कभी भी अगर सर्वर साइड रिस्पॉन्स आ जाए, मतलब 500 से लेकर 599 तक, तो समझ जाओ भाई सर्वर में ही प्रॉब्लम है,
कुछ नहीं कर सकते, उसका हालत ऐसे ही ख़राब है। मरे हुए को कैसे मारोगे, बात समझ रहे हो, मरे हुए को कैसे मारोगे। वेबसाइट की अगर डाउन होगी आप कैसे टेस्ट करोगे उसको। तो आप कोई भी कोड लगा लो, ठीक है, आप कोई भी कमांड लगा लो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स कोड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इतनी दूर तक क्लियर है, आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। रिस्पॉन्स क्लियर हो गया सबका? बहुत सही। अब चीज़ देखो, अब हम बात करेंगे कुकीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो सर कुकीज़ थोड़ा डीप में बताइए। ठीक है, चलो मैं डीप में बताता हूँ कुकीज़ आपको। ठीक है बॉस, नहीं भूलूंगा, अली भेज दूंगा मैं। अब कुकीज़ के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। मैं कुकीज़ के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कुकीज़ और इमेजेस में जाता हूँ तो मुझे ऐसी कुकीज़ देखने को मिलती है। बट द थिंग इज़ कि यही मैं सर्च कर लूँ कुकीज़ इन साइबर सिक्योरिटी, तो कुकीज़ का फॉर्म चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है। अब बताओ सर ये कौन सा कुकीज़ है सर, ठीक है, जो हमारे पीसी में है और ये कुकीज़ डिलीट हो जाती है, ये हो जाती है, कुकीज़ सेव हो जाती है, ये क्या चीज़ है मैं समझा नहीं। और मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। समझो, सपोज़ करो कि आप कहीं घूमने गए हो, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज़ करो कि आप कहीं घूमने गए हो, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक मैनेजमेंट समझाते हैं आपको, कुकीज़ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक सपोज़ करो बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, ठीक है, आप इसके अंदर गए, ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद आपने पूछा कि भाई एक रात का जो रेंट अगर मुझे रुकना हुआ तो कितना है। उसने बताया कि एक रात अगर आप रुकोगे तो आपको 5,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। कितने खर्च करने पड़ेगा आपको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये के बाद क्या होगा, आपको एक रूम की चाबी मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? एक रूम की चाबी मिल जाएगी, और उस चाबी से क्या कर सकते हो, आप रूम के राजा बन जाओगे एक दिन के लिए, या फिर बोल सकते हो एक रात के लिए, ठीक है। आपको 5,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो आपने पॉकेट से 5,000 रुपये निकाले और दिए, बताओ हाँ सर मैंने दिए। देने के बाद आपने चाबी ली, बताओगे हाँ सर चाबी ली। अच्छा मान के चलो कोई चाबी अगर लेके भाग जाए तो क्या होगा, तो बताओ सर रूम उसका हो जाएगा सर, फॉर ऑब्वियस, क्योंकि पैसे उसके पास है नहीं, उसने, मैंने पैसे दिए हैं और चाबी उसने ले लिया, तो भाई रूम उसका हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आई है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इंस्टाग्राम तो चलाते हो आप लोग? इंस्टाग्राम तो चलाते हो ना? और एक इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है, यहाँ पर आपको अपना मेल पुट करना पड़ता है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड पुट करना पड़ता है, और यहाँ पर फिर क्या होता है, एक लॉगिन का बटन होता है। यही करते हो ना, अपना मेल डालते हो या नंबर डालते हो यहाँ पे। मेल या नंबर यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, क्या किए, लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल दिए, सॉरी यहाँ पर लॉगिन क्लिक कर दिया आप। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर आ रहा है ना एडमिट का ऑप्शन, मेरे पास भी ऑप्शन है एक्सेप्ट या डिनाई करने का। इस तरह सर्वर में होता था उस टाइम पे, जो मैं आपको बता रहा था। अब देखो इंस्टाग्राम में आपने अपनी आईडी डाल दी, यहाँ पे बताओ यहाँ से डाल दी, पासवर्ड डाल दिया आपने यहाँ पे, बताओ यहाँ से डाल दिया। अब यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो, और आपको लगता है ना कि हाँ सर मैंने आईडी पासवर्ड डाली और मेरा लॉगिन हो गया, अब हम चला पा रहे हैं सही से। बट इसके बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाली ना, सर्वर वेरीफाई करता है। जैसे मान के चलो 5,000 रुपये आपने रिसेप्शनिस्ट को दिए और रिसेप्शनिस्ट आपको चाबी दी, तो वो चाबी से आप अपने रूम को एक्सेस कर पाओगे, ना कि 5,000 रुपये से। बात समझो, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपके पास 5,000 रुपये है ना, तो 5,000 रुपये से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, रूम को नहीं खोल पाओगे 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे किसको? रिसेप्शनिस्ट को, फिर वो आपको एक चाबी देगी, उससे आप रूम एक्सेस कर पाओगे। अब इसका मतलब ये है, जब इंस्टाग्राम में आप अपना आईडी और पासवर्ड पुट करते हो तो इंस्टाग्राम अपने सर्वर में वेरीफाई करता है
ये पासवर्ड और आईडी आपका सही है कि नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम देखता है कि हाँ भाई आईडी पासवर्ड सही है, तो आपको वो एक आईडी देता है जिसको हम लोग सेशन आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सेशन आईडी बोलते हैं। याद रखना ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको नहीं मिलेगा कहीं बाहर। इसको हम लोग सेशन आईडी बोलते हैं। तो ये सेशन आईडी कहाँ सेव होता है सर, या किस फॉर्म में सेव होता है? ये कुकीज़ के फॉर्म में आपके ब्राउज़र में सेव होता है। ये कुकीज़ के फॉर्म में आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है, ठीक है। अब बताओगे सर ये कब तक रहता है? सर जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हो तब तक। जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हो तब तक आपके ब्राउज़र में ये सेव रहता है। तो सपोज करो आपके ब्राउज़र से अगर कोई कुकीज़ चुरा ले तो उसको आईडी पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट आईडी पासवर्ड आपके सोशल मीडिया का एक्सेस वो ले सकता है। क्योंकि रूम का एक्सेस लेने के लिए किसी को 5,000 रुपये की नहीं, बस वो चाबी की ज़रूरत है। ये 5,000 रुपये को आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हो कि आपने जो आईडी और पासवर्ड डाला है ये आपका 5,000 रुपये है, और जो रिसेप्शनिस्ट ने आपको चाबी दी है वो कुकीज़ के फॉर्म में सेव है आपके ब्राउज़र में। अगर कोई चाबी चुरा ले तो रूम उसका, कोई कुकीज़ चुरा ले तो अकाउंट उसका। अब बात समझ लो, विदाउट आईडी और पासवर्ड वो कुकीज़ के द्वारा आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन, मतलब बिना आईडी पासवर्ड के आपका अकाउंट वो लॉगिन कर लेगा। तो इसको हम लोग कुकीज़ स्टीलिंग बोलते हैं। बहुत खतरनाक अटैक होता है। जब हम लोग सिस्टम हैकिंग पढ़ेंगे, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, तो मैं आपको किसी भी पर्सन का कुकीज़ स्टीलिंग करना सिखाऊंगा कि ब्राउज़र में अगर उसके कुकीज़ सेव है तो कैसे हम स्टील कर सकते हैं। आपने ये सुना है ना कि जनरली पेन ड्राइव डालते हैं, मतलब किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में पेन ड्राइव डाला, ठीक है, और निकाल लिया। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा है ना, पेन ड्राइव डाला 1 सेकंड के लिए, निकाल लिया और पूरे पासवर्ड आ गया। इसको कुकीज़ हाईजैकिंग बोलते हैं या कुकीज़ स्टीलिंग बोलते हैं। ये रियलिटी है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है। सिस्टम हैकिंग जब हमारा प्रोसेस चालू होगा मैं आपको बताऊंगा। सर पासवर्ड क्रैकिंग भी सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। आपको ये समझ में आया कुकीज़ क्या होती है? जल्दी बताओ आप लोग सब। सर कुकीज़ के साथ साथ कैश मेमोरी भी यूज़ होती है। बिल्कुल हिमालय, बिल्कुल ठीक है। सर मेरे पास डिज्नी प्लस का कुकीज़ है, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम फेक वेबसाइट और फ्रॉड भी तो उसको फिशिंग अटैक बोलते हैं, ठीक है। जनरली वो पुराना हो गया है, क्रोम डिटेक्ट कर लेता है उसको। सर क्या सर्वर को भी कंट्रोल क्या है? सर क्या सर्वर भी कोई कंट्रोल करता है? बिल्कुल सर्वर भी कोई कंट्रोल करता है। सर्वर के पास भी तो एक ओएस होता है ना, आइदर विंडोज़ या लिनक्स, ठीक है। इट इज़ फॉर सिक्योरिटी, इट इज़ फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, दोनों बोल सकते हैं। शेख महबूब, दिनेश चौहान, नो क्या बात है दिनेश, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? कैश भी शॉर्ट में बताओ ना सर। अच्छा ठीक है, मैं कैश भी बताता हूँ आपको शॉर्ट में कैच क्या होता है। सर मूवीज़ में फायरवॉल कैसे क्रैक होता है? अरे फायरवॉल बाईपास होता है, क्रैक नहीं होता है, ठीक है। चलो फायरवॉल क्रैक नहीं हो सकती, बस वो बाईपास होती है। सर टोकन क्या है? एपीआई टोकन की बात कर रहे हो? सर चेक माई कुकीज़ स्टोलन, हाउ चेक माई कुकीज़ स्टोलन। अगर आपको शक हो रहा है कि आपके कुकीज़ चोरी हो सकती है, चोरी हो गई हैं, तो जनरली आप लॉग आउट करिए फिर लॉग इन करिए, सही हो गई कुकीज़ चेंज, ठीक है। सर ये वीडियोस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे पास फेक कॉल आ रहा है, नंबर ट्रैकिंग सिखा दीजिए आज। नंबर ट्रैकिंग, फेक कॉल आ रहा है तो फेक कॉल से नंबर ट्रैक नहीं हो पाएगी ना, बस समझो। सर कुकीज़ कैसे चुरानी है मैं बता दूंगा आपको सिस्टम हैकिंग में, ठीक है। जब सिस्टम हैकिंग आपका आ जाएगा, वेब फंडामेंटल है, इसके बाद तो फायरवॉल, हनी पॉट अभी दूर है आपका सिस्टम हैकिंग बहुत ज़्यादा। कहाँ है सिस्टम हैकिंग? ये देखो, ये है ना यहाँ पे सिस्टम हैकिंग, ये देखो कुकी स्टीलिंग अटैक है यहाँ पे, यहाँ से हम चुरा लेंगे कुकीज़, ठीक है। आपका पता है आप लोगों का दिक्कत क्या है? आप लोग पेशेंस नहीं रखते हो। थोड़ा बहुत पेशेंस रखोगे ना तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर एक हिमालय पटेल बोल के बैठा है, वो एमसीए का स्टूडेंट है। आप समझ रहे हो कितनी ऊपर की डिग्री होती है एमसीए। वो बता रहे हैं कि सर OSI CIA ज़रूरी है। आप लोगों को बोरिंग लग रहा है तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझो। अगर सिलेबस में है तो समझ जाओ। कहाँ गई कुकीज़, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर अप करेंगे। फायरवॉल, हनी पॉट है, ये सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फायरवॉल जनरली क्या होता है, कैसे बाईपास करना है, हनी पॉट क्या होता है। बेसिकली हैकर्स का एक ही दुश्मन है, हनी पॉट, ठीक है। बताऊंगा मैं आपको कि कैसे हनी पॉट में पकड़े जाने से ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, बट द थिंग इज़ कि वो सब चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। सर विदाउट पेलोड विदाउट परमिशन एंड्रॉइड एक्टिंग पॉसिबल है? देखो पेलोड तो बना के भेजना पड़ेगा बस, विदाउट पेलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। उड़ान डीपी सेंड कर दूंगा, आज की क्लास सेंड कर दूंगा, लिनक्स इंस्टॉलेशन की भी क्लास सेंड कर दूंगा। 3 चीज़ें आज ग्रुप में आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। सर मूवीज़ में फायरवॉल क्रैक होते दिखाया गया है, अरे मूवीज़ में बहुत कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली क्रैक नहीं होता है, बाईपास होता है, ठीक है। सर काइंडली एक्सप्लेन डुअल बूट कैसे करेंगे विंडोज़ के साथ? डुअल बूट मत करो, आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लो, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लोगे ना आप तो लिनक्स आराम से चल जाएगा। देखो जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे लिनक्स के लिए, इसको रखो, आराम से चलाओ, ठीक है। तो अब क्या है कि विंडोज़ भी मैं यूज़ कर पाऊँगा एज वेल एज मैं लिनक्स भी यूज़ कर पाऊँगा साथ ही साथ, तो अच्छा रहता है ना वो चीज़ें। देखो आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी यूट्यूब पे कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे नहीं, बट प्रॉपर क्लास है मेरे पास 1 घंटे की, जहाँ पर हमने देखा है कि हम लिनक्स से कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आज ही प्रोवाइड कर दूँगा, जिसके पास लिनक्स इंस्टॉल नहीं है वो लोग इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि कुछ क्लासेस के बाद हम लोग लिनक्स के बेसिक कमांड के ऊपर भी बात करेंगे, तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खुल जाओ भाई। देखो लिनक्स खुल गया ना यहाँ पे, अब मैं लिनक्स भी यूज़ कर पा रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। देख लो सारे कमांड हो रहे हैं, देखो लिनक्स भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, और एज वेल एज अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ तो मैं विंडोज़ भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये कर लो वर्चुअल मशीन से, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए। चलो चलो फिर बाय बाय सबको, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। प्लीज़ प्लीज़, क्या हुआ दिनेश चौहान, क्या हुआ, दिक्कत कहाँ है? प्लीज़ कहीं तो मैसेज आ रहा है आपका। वाईफाई हैक कैसे करें? है सिलेबस में दिनेश, है, रुक जाओ, सिलेबस में चिपक के चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी।